हाँ जी सर, इसमें जितना लिखा है वो तो दिख रहा है। हाँ जितना ही है। आई होप यू कैन रीड नो। यहाँ तक सब दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। तो क्लैरिटी में फर्क पड़ा कि नहीं एज कम्पेयर टू यस्टरडे? हाँ सर, लास्ट क्लास से तो फर्क पड़ा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। So I'm still waiting अभी more guys to come. 5-6 guys are still there. And I hope you got some chance. जो कल किया था थोड़ा याद है? भूल तो नहीं गया? क्या कहते हैं? तो ज़्यादा हाईटेक तो था नहीं उससे, only there are 2-3 formulas. What is written in front of you? What is mechanical advantage? What is velocity ratio? And how to calculate the effort or the load coming on the hauling part of the purchase. नहीं परचेज का ही पूछे, अगर कोई पूछे आपको व्हाट इज परचेज या टाइटल तो क्या आंसर दोगे आप? एनीबॉडी? क्या रिपीट प्लीज सर। एनी ऑल कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर? नो सर, योर वॉइस इज नॉट लाउड एंड क्लियर। सर आवाज आ रही है बट क्लियर नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। क्लियर नहीं है अभी? हाँ सर, थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है वॉइस में आज। सर धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है सर, तेज नहीं आ रही। हाउ इज इट नाउ? सेम सर, सेम दब दब की आवाज आ रही है सर आपकी। मतलब सर आप सही बोल रहे हैं, कुछ माइक से इशू आ रहा है। प्रॉब्लम but how is it still the same? Any change in the voice? नो सर। No, sir, still same. नहीं सर, शायद आपका माइक दबा हुआ है कहीं। Mic, so I think maybe because I'm using the external camera, that's why there can be a voice So it seems like आपका जो माइक है वो कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट पीसी से या मोबाइल से साउंड आ रहा है विदाउट ईयरफोन और एनी एक्सटर्नल माइक। पीसी से आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल भी आई मीन यू कैन नॉट हियर मी और इट इज वेरी आई मीन लो? आई मीन आई एम नॉट लाउड इनफ और इट्स नॉट क्लियर? So it's very low, like बहुत दूर से आप बोल रहे हो सिस्टम। दबी दबी आ रही है सर। बहुत दूर से आ रही है, जैसे कि नजदीक से नहीं है, दूर से बोल रहा हूँ, ऐसी आ रही है। अभी भी सर वैसी है, क्लियर तो है बिल्कुल लेकिन बहुत धीमी है। एक बार सर लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करके देखो। कैन यू रेज योर वॉइस? आप अपनी पीसी की वॉइस को जरा ऊपर करके देखिए। फुल है सर, फुल है। फुल है फिर भी आप मेरे को नहीं सुन पा रहे। सर बाकी सबकी ठीक आ रही है, आपकी थोड़ी सी वैसे आ रही है। ओके राइट। तो मतलब कैमरा और वॉइस दोनों, कैमरा को ठीक किया तो बाकी सर वीडियो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत साफ है। नहीं होता तो कैमरा मैंने चेंज किया ना, तो कैमरा चेंज किया तो वॉइस दब गई। वॉइस का लेवल जो ऊपर लेके जाना पड़ेगा। वॉइस तो 100% है, यहाँ पे भी 100% दिखा रही है। वॉइस क्यों नहीं दिख रही, क्यों नहीं आ रही?
Okay. सर आप क्या यूज कर रहे हो? या मैंने एक्सटर्नल कैमरा लगाया है, आई एम यूजिंग द वेबकैम। अच्छा सर, लैपटॉप पे? या उसमें सर वो वॉइस वेबकैम का माइक यूज हो रहा होगा, उसको डिसेबल करके देखो एक बार। वेबकैम का माइक सही नहीं होगा। प्रॉब्लम, वेबकैम का माइक जो है वो ऑफ तो नहीं है कहीं। एक बार सर वेबकैम बंद करके देखो। हाँ बच्चे, फिर वो आपका बोर्ड की प्रॉब्लम आती है ना, फिर आपको बोर्ड क्लियर नहीं दिखता। सर ये इसका जो हमारा ये मीट्स है, माइक्रोसॉफ्ट मीट, इसके यहाँ डिवाइस सेटिंग्स में जाके पता चल जाएगा कौन सा माइक यूज हो रहा है ऑडियो डिवाइसेस में। जहाँ से सर आप शेयर स्क्रीन करते हैं वहां पर 3 डॉट आ रहे होंगे, वहां से डिवाइस सेटिंग्स से पता चल जाएगा आपको। हाँ तो चलो देखते हैं, शेयर करके देखते हैं, लेट्स सी अगर वॉइस में फर्क पड़ता है। लेट्स सी इफ आई शेयर द स्क्रीन एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। So how is it now? Still the same? Voice is सर वो डिवाइस सेटिंग में चेक करना पड़ेगा एक बारी। चलो चेक करते हैं। वो ऊपर सर 3 डॉट आ रहे हैं ना सर, वहां पर जो रेज हैंड के, हाँ जी सर, यहाँ पर डिवाइस सेटिंग्स, इसमें सर माइक्रोफोन में देखिए। ऊपर सर माइक्रोफोन को वो दबाएंगे ना एरो, तो चॉइसेस आएंगी कौन सा माइक्रोफोन। नीचे वाला यूज करके देखिए सर, रियल टेक हाई डेफिनेशन। अभी हाउ इज इट? बढ़िया आ रही है सर। अब ठीक है? सर अब बढ़िया बेटर आ रही है सर, बढ़िया। अब बेटर है सर। अभी लैपटॉप का यूज हो रहा है सर। Yeah, now we are using the laptop speaker. Okay, so you can hear me now clearly? यस सर। Good, very good. तो आप लोग एकदम से लेटेस्ट आदमी हो, हैं? मनदीप लेटेस्ट है? अच्छा, कौन सा, i10? चलो ओके। Yeah, I hope now you can all see the slide also. Slides में तो नहीं प्रॉब्लम आई ना? सही है सर, सब बढ़िया। या चलो बच्चे, हमने किया था, so I just want to say go back कि just to refresh you. So before I come to this question, so हमने last time ये question किया था that simple a two-fold purchase lead to disadvantage. So I'm going back to the board. Let me minimize and go back to your board. So just to refresh you, mechanical advantage is equal to weight upon effort. बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना आपको? आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा नजदीक करो। बोर्ड इज क्लियर ना? स्क्रीन शेयर किया हुआ है तो बोर्ड क्लियर नहीं है अभी, आपने स्क्रीन शेयर ऑफ करना पड़ेगा सर। अच्छा ओके, ये सर क्लियर है। बोर्ड क्लियर है ना? काफी क्लियर है सर। यस। So what we have, mechanical advantage, weight upon effort, and we can calculate the effort by W plus NWF divided by velocity ratio, and efficiency of the machine or efficiency of the purchase or tackle we can calculate by mechanical advantage into 100. So yesterday what we did was a simple two-fold purchase lead to disadvantage. So just to refresh you, what is advantage, what is disadvantage? If the weight and the effort, they are moving in opposite direction. Now we are lifting the weight. इस weight को थोड़ा सा नीचे करते हैं. If this weight is moving in one direction and here we have the effort, we are applying the effort on the hauling part. This is moving in opposite direction, so we call it purchase is linked to disadvantage. If they move in same direction, weight also up, and if the effort also applied is also moving in same direction, we call it the purchase is said to be linked to advantage. Now
इस एफर्ट को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड वेलोसिटी रेशियो. नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वेलोसिटी रेशियो. जस्ट टू रिफ्रेश यू, वेलोसिटी रेशियो इज नथिंग, इज द डिस्टेंस द एफर्ट मूव्स टू द डिस्टेंस, और द डिस्टेंस द एफर्ट मूव्स, ये रोप को हम कितना चलाते हैं, डिस्टेंस द वेट मूव्स. ये तो हो गया उसको डेफिनेशन. बट हाउ डू वी कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो? Now, how do we calculate velocity ratio? Is simple. If the purchase is rigged to advantage, velocity ratio n+1, whereas n is the number of sheaves. So that n is the number of sheaves, purchase rigged to disadvantage, velocity ratio will be equal to number of sheaves n. Otherwise, if it is rigged to advantage, then it becomes n+1. I think we can very easily remember this. So हमें velocity ratio भी पता लगी कैसे निकालनी है. Mechanical advantage we know, efficiency we know, and the effort, how to calculate the effort is a simple formula, that effort is equal to W plus NW, whereas W is the weight, N is the number of sheaves, friction, whatever given to me in the question. ठीक है, तो ये तो आई होप हियर नो प्रॉब्लम्स. एंड फाइनली मेरे को क्या करना था कि व्हेन आई हैव कैलकुलेटेड द एफर्ट ऑन दिस हॉलिंग पार्ट, अब मैंने एफर्ट निकाल लिया, आई एम इंटरेस्टेड व्हाट शुड बी द साइज डाया ऑफ द रोप और वायर. अभी मेरे पास अगर एफर्ट की वैल्यू आ गई है, व्हाटएवर दैट एफर्ट की वैल्यू वाज देयर, 3 टन 4 टन और 2 टन, फ्रॉम दैट एफर्ट मींस दिस शुड बी द सेफ वर्किंग लोड ऑफ द, इसके ऊपर मैंने इतना एफर्ट लगाना है जो सेफ वर्किंग लोड ऑफ दिस रोप हो. एंड सेफ वर्किंग लोड हम कैसे निकाल सकते हैं, आपके सामने मैंने ये लिखा हुआ है, ब्रेकिंग स्ट्रेसेस ऑफ द रोप. वी कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला, ब्रेकिंग स्ट्रेसेस ऑफ द वायर्स. नाउ ब्रेकिंग स्ट्रेस इज बेसिकली द stress or the load you are applying at which the wire or the rope will break. Now we don't want to break the rope or wire, so we want to use such a load. हम कम लोड लगाएंगे ताकि वायर और रोप जो है नॉर्मल यूज के लिए यूज हो. तो उसके लिए हमने भी एक डिवाइस कर लिया कि सेफ वर्किंग लोड इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या सेफ्टी फैक्टर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, 5 और 6 वटेवर. तो अगर मैं ब्रेकिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसको मैं सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करता हूँ, आई गेट द सेफ वर्किंग लोड. दिस शुड बी द लोड आई हैव टू अप्लाई टू द हॉलिंग पार्ट, अपने परचेज के उसके ऊपर. तो ये भी सिंपल है, मैंने एफर्ट निकाल लिया, सपोज इट इज 3 टन. अब 3 टन को उठाने के लिए साइज ऑफ रोप निकालना है. कौन सी भी रोप है, पॉलीप्रॉप की यूज कर रहा हूँ, तो आई नो पॉलीप्रॉप का ब्रेकिंग स्ट्रेस इज 3d² अपॉन 500. ये तो है ब्रेकिंग स्ट्रेस, 3d² अपॉन 300. ये तो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है. अब मैं ब्रेकिंग स्ट्रेस तो लगाना नहीं है, मैंने सेफ वर्किंग लोड लगाना है. तो मैं इसको ही यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर से एग्जांपल 6 उससे डिवाइड करता हूँ. सो दिस बिकम्स नाउ द सेफ वर्किंग लोड. ब्रेकिंग स्ट्रेस तो यहाँ से लिया, उसको सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड किया, तो ये बन गया मेरा सेफ वर्किंग लोड. दिस शुड बी इक्वल टू 3 टन. अब यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इतने mm, जितने भी mm आया दैट इज उतने डाया की वायर आई कैन यूज. ठीक है, सो दिस इज व्हाट सो फार वी हैव डन यस्टरडे. तो आज हम थोड़ा सा अलग करेंगे. अभी ये तो एक सिंगल परचेज था. परचेज जैसे मैंने आपको पूछा क्वेश्चन की हाउ डू यू डिफाइन, समबडी आस्क यू यार व्हाट इज परचेज, व्हाट इज टैकल, ये क्या चीज़ है. एक सिंपल लैंग्वेज, हाई टेक नहीं जाना, इन सिंपल लैंग्वेज सर परचेज और टैकल इज नथिंग, इट इज जस्ट अ मशीन और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स by which I can gain advantage. Now to elaborate what is advantage, that I can lift a heavier weight by applying lesser force. That's machine. तो उसको मैंने सिंपल लैंग्वेज की सर परचेज, अगर कोई भी पूछता है ऑन द शिप, सर्वेयर, एग्जाम, कुछ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, माइंड में आपको आता है बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. पता है आपको कि हाँ यार ये मशीन है
बट उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास वर्ड नहीं बन रहे, तो सिंपल वर्ड कि सर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स, चाहे वुडन ब्लॉक हैं चाहे स्टील ब्लॉक्स हैं, सर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स which are used to lift a heavier weight by applying lesser force. That's the definition of your machine. अब हमारे पास क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ, जस्ट राइट डाउन दैट क्वेश्चन. आई विल शेयर स्क्रीन नाउ. तो थोड़ा सा डिफरेंट वाला क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें आपका बेसिकली कॉम्बिनेशन आ जाता है. ऑल ऑफ यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. यस या इसको लिख लीजिए. अच्छा क्वेश्चन लिख लोगे तो बताना.
हो गया। ओके, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू, सबने लिख लिया? कोई लिख रहा है अभी? चलो, लिख रहे हैं सर। लिख रहे हैं अभी? तो लिख लो, कंप्लीट होगा तो बताओ। लिख लिया सर। ओके, वेरी गुड। चलो, आई गो टू बोर्ड, आई अनशेयर दिस। नाउ अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए तो आपको उसने कहा है व्हाट ही हैज बेसिकली सेड इज दैट अ लेफ्ट टैकल रिग टू एडवांटेज। सबसे पहले लेफ्ट टैकल क्या होता है? लेफ्ट टैकल मींस जिसमें टू ऊपर और एक नीचे। yeah, one single sheave and one double sheave, isn't it? One block of single sheave and one block of double sheaves. तो अब उसने कहा है कि लेफ्ट टैकल इज रिग टू एडवांटेज। एडवांटेज मींस कि हॉलिंग पार्ट गोइंग अप, दैट मींस नीचे में आपके बेसिकली इफ यू सी अब हमने हॉलिंग पार्ट लेना है तो नीचे से जा रहा है तो नेचुरली ऊपर वाले पार्ट में वी विल हैव ओनली वन शीप एंड नीचे वाले पार्ट में वी विल हैव टू शीप्स। इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो स्केच है, इफ यू कैन मेक द स्केच, आपकी आगे प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। सो लेट्स मेक दिस लेफ्ट टैकल, one sheaf, two sheaves, and it is rigged to advantage. That means hauling part is going this way. And then यहाँ से do this, and then it is made fast. Okay. Now this is the hauling part going in this way up, and this is my weight. How much weight? Leg to lift a weight of 15 ton, isn't it? This is also moving up and effort also moving up. I hope this is simple. Now कहता है the hauling part of this left tackle is secured to moving block of a gym tackle, isn't it? What is saying? The moving part of the hauling part of this. Now this is your left tackle. To advantage, and इसका hauling part is attached with moving block of the gym tackle, isn't it? So gym tackle में क्या होगा? Gym tackle is again कितने, one block with two sheaves and one block with how many? Two or three? Gym, gun tackle, left tackle, उसके बाद आपका who folds or chase, and then gym tackle. So gym will have basically one block with three sheaves. थोड़ा सा हम चाहे राउंड कर दें, just it's a basically a round block, and here it is made fast to a deck or some surface.
isn't it? So question में उसने आपको क्या दिया था? Has he given you how it is rigged? No, he simply says the hauling part of the luff tackle is secured to moving block of gin tackle used to disadvantage. That means this is rigged to disadvantage. तो ये आपकी हुक है, इसके साथ मैंने इसकी ये हॉलिंग पार्ट को अटैच कर दिया एंड देन दिस इज रिग्ड टू डिसएडवांटेज मींस आप इसको इस तरफ खींच रहे हो एंड ये वाला जो इसका वेट है वो इस डायरेक्शन में है, एफर्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, डिसएडवांटेज। अब इसकी मैं रिगिंग कर देता हूँ। हाँ, so this is rigged like this. It goes from here, then it goes from here, and then it goes from here, and then it comes back to here. It is made fast on the picket. Okay, so now it is in combination. ये तो आपका left tackle to advantage and this is your gin tackle to disadvantage. सर डबल लफ कैसे होता है फिर? Yeah, double luff is again same. gin tackle कह लीजिए उसे। अच्छा सर, मतलब सेम ही होते हैं दोनों, जिनको Yes. डबल लफ भी कहते हैं। डबल लफ भी कह सकते हैं। अभी देखो ठीक है। लफ टैकल क्या है हमारा, सिंगल एंड डबल। ये एक सिंगल शीप एक टू शीप। यहाँ पे भी क्या है, 2 और 1 बेसिकली अनइक्वल है। गन टैकल था 1 ऊपर 1 नीचे, लफ टैकल आ गया 1 ऊपर 2 नीचे, उसके बाद 2 ऊपर 2 नीचे 2 फोल्ड, उसके बाद 5 ब्लॉक आए तो जिन बन गया या डबल लफ बन गया, 6 आए तो 3 फोल्ड बन गया, इससे ज़्यादा या 4 फोल्ड हो गया 5 फोल्ड हो गया। नॉर्मली इससे ज़्यादा वी डोंट यूज़ ऑन द शिप्स, 3 से ज़्यादा शिप्स पे यूज़ नहीं करते। अब इसके लिए अभी आपके पास ये स्केच बन गया है, नाउ यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए इसका ये एफर्ट निकालेंगे, दिस वी कॉल इट E1। इस रोप के ऊपर कितना वेट आएगा टू लिफ्ट दिस 15 टन ऑफ वेट, इसका जो एफर्ट निकलेगा वो इस परचेज के लिए वेट बन जाएगा। इज़न्ट इट? सर कंबाइंड नहीं कर सकते ये क्वेश्चन? कंबाइन मीन नहीं, मतलब दोनों का कंबाइन करके, दोनों टैकल्स का कैसे करोगे? वो वीआर होगा वो। Yeah, that I'm coming to that. I'll come to that कि वो फाइनल जो है आपकी एफिशिएंसी निकालने के लिए, एफिशिएंसी हमने देख लिया मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, ये तो था सिंगल का। अब जब हमने फाइनल एफिशिएंसी निकालनी है तो हम इस कंबाइंड सिस्टम को लेंगे कि इसकी एफिशिएंसी क्या है। आई विल कम टू दैट। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार ये है क्या सिस्टम, क्या अभी एक परचेज मैंने लगाया वेट उठाने के लिए, इसकी ये जो रोप थी इसकी मैंने रोप को इस हुक में लगा दिया, जिन टैकल की हुक में लगा दिया। नाउ आई एम पुलिंग ऑन दिस रोप। तो ये क्या है, ये मूविंग ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, इस रोप को खींचेगा, ये रोप जो है फाइनली छोटी होगी तो ये इस वेट को उठाएगी। कितना अगर आपने समझ लिया, दैट मीन्स फर्स्ट वी कैलकुलेट किया इस रोप के ऊपर कितना वेट एफर्ट लगेगा इसको उठाने के लिए, ये एफर्ट जो है इसका वेट बन जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट द एफर्ट फॉर द लफ टैकल। सो फॉर लफ टैकल वी कैन राइट फॉर लफ टैकल weight W is equal to 15 ton, N is equal to 3 and VR equal to, और VR कितने हो गई इसकी लफ टैकल की वेलोसिटी रेशियो, लफ टैकल की वेलोसिटी रेशियो इट इज 3 हुई या 4 हुई? 4 सर, 4 सर। 3 + 1
क्यों? नंबर ऑफ शीव्स 3 सिंस rig to advantage, so 3 plus 1. अब इसका मैं एफर्ट निकाल सकता हूँ. What we call E1 is equal to W into NWF divided by velocity ratio. अब इसमें आप इसकी वैल्यू भर दीजिए. is equal to 15 into 15 into N is 3. फ्रिक्शन कितना है? सर फ्रिक्शन इसमें दिया हुआ है 12% ऑफ द वेट फॉर ईच सेक्टर. Yeah, 12% of the weight for both the purchases per sheep. So friction is 12%. That means 12 upon 100. Friction is always 12% of the weight per sheep. एक sheep के ऊपर एक sheep मेरे को कितनी friction दे रहा है? It is giving 12%. W के बाद प्लस नहीं आएगा वहाँ पे फॉर्मूला में? Yeah, W plus. अपॉन VR. अब इसकी VR कितनी है हमारे पास? 4. सर कितना आ गया? 5.1. ओके, 5.1 टन. दैट मीन्स ये जो आपका इस रोप के ऊपर एफर्ट E1 इज इक्वल टू 5.1 टन. देखिए सबका आ गया. एनीबडी नॉट एबल टू सॉल्व इट? कीजिए, आराम से कीजिए. किसी का अलग आता है और एवरीवन इज गेटिंग 5.1. एनीबडी गेटिंग डिफरेंट आंसर? ठीक है, आ गया 5.1. चलो आगे. यस सर. चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ. सो वी हैव रिटन डाउन. इस रोप के ऊपर हॉलिंग पार्ट पे हमें 5.1 टन का एफर्ट लगाना पड़ेगा इस 15 टन को उठाने के लिए. ओके, नाउ दिस 5.1 टन बेसिकली विल बिकम द. अब मैंने दूसरा परचेज लगा लिया कि यार इंस्टेड ऑफ हॉलिंग इस हॉलिंग पार्ट को मैं खींचूं, इसको भी मैं एक और परचेज के साथ ही अटैच कर देता हूँ. लेट दिस परचेज पुल दिस वायर. दैट मीन्स ये जो E1 है, E1 is equal to weight for this purchase. So now we calculate for gin tackle. तो आपने लिख लेना है for gin tackle 1.63 सर. एक मिनट. चलो वेरी गुड. 1.63. ओके. सो फॉर gin tackle मैंने यहाँ पे आपने स्टेप्स वैसे ही लिखने हैं. W weight is equal to 5.1 ton. N is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and velocity ratio कितनी आ जाएगी इसकी? What will be the velocity ratio? 5. Yes, since it is rigged to disadvantage, so velocity ratio also equal to 5. Now to calculate effort to W plus NWF डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो. तो आपने आंसर निकाल लिया 1.63 metric ton just by putting the values. Friction, you know, it is 12%. So please do calculate and see that it is coming 1.63 या कुछ और फर्क आता है. सेम आ रहा है सर.
1.632. Okay, 1.632. Very good. So 1.632 metric ton is the effort on this rope, जिसे हम E2 कह देते हैं, is equal to 1.632. Very good. So ये हमने सॉल्व कर लिया. Now what do we need? अब नेक्स्ट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? Efficiency. Efficiency, isn't it? Now we know the efficiency is equal to mechanical advantage upon, now यहाँ पे दो वेलोसिटी रेशियोज आ गई, एक तो इस टैकल की आ गई, एक इस टैकल की आ गई. वैसे तो उसने मेंशन किया है, इवन इफ ही डजंट मेंशन देन आल्सो ये जो वेलोसिटी रेशियो है इट विल बी प्रोडक्ट VR1 and VR2, product of velocity ratios into 100. Now be very careful here. जो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे निकालनी है, दिस मैकेनिकल सर एडवांटेज वो प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी रेशियो जो आपने लगाया है 1+2, ये दोनों उसका अलग अलग है, मतलब इसका परचेज का. यस, इसकी वेलोसिटी रेशियो कितनी है 4, इस टैकल की, और इस टैकल की वेलोसिटी रेशियो कितनी है 5. Isn't it? अभी हमने किया ना एफर्ट निकालने के लिए, इसकी वेलोसिटी रेशियो थी 4, 3 + 1 एंड इसकी वेलोसिटी रेशियो है 5. दोनों की वेलोसिटी रेशियो अलग है ना. ओके सर, तो दोनों को ऐड कर देंगे. यस, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई. VR1, तो इसको मैं बोलता हूँ VR1, दिस इज VR2. अब मैंने एफिशिएंसी निकालनी है तो इट बिकम्स, नाउ मैकेनिकल एडवांटेज इज वेट. वेट मींस ये वाला वेट. एक्चुअल तो मैं इस वेट को उठा रहा हूँ, ये बीच वाले वेट को नहीं लेना आपने. टेक दिस वेट 15 डिवाइड बाय एफर्ट. एफर्ट कितना है ये वाला फाइनल वाला, डिवाइड बाय 1.632 एंड देन दिस इज डिवाइडेड बाय 5 or 4 into 5 into 100. So this is your basically efficiency. कितनी आ गई? कीजिए, कैलकुलेट करके देखिए. सर 45.95%. Yeah, so it is 45.45.95%. So efficiency is always in percent, so it is coming 45.95. So एक आंसर मेरा आ गया कि जी efficiency of the system is 45%. But you need see the difference. 15 टन का वेट उठाने के लिए I need only effort of 1.62 tons. नेक्स्ट क्या पूछा उसने क्वेश्चन में आपको? इफ यू रीड, एफिशिएंसी एफर्ट भी निकाल लिया, मिनिमम साइज ऑफ वायर. यार अब मिनिमम साइज ऑफ वायर रिक्वायर्ड और विच कैन बी यूज्ड फॉर, ये दोनों टैकल की वायर अलग अलग होगी. तो यहाँ पे उसने क्या कौन से वाले की पूछी है? जिन टैकल की ना, मैकेनिकल एडवांटेज में वो 1632 डिजिट कैसे है? हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है? वेट अपॉन एफर्ट, इजंट इट? यस सर. हमने पढ़ लिया वेट अपॉन एफर्ट. तो हम वेट कितना उठा रहे हैं? वेट कितना उठा रहे हैं? 15 टन. 15. Isn't it? तो वेट एफर्ट कितना लगा रहे हैं? फाइनल एफर्ट, ये बीच वाला नहीं. फाइनल एफर्ट 1.62. अब जब मैं इस पार्ट को, इस वायर को विंच पे होइस्ट हीव करता हूँ, ये जो वायर है मेरी, तो ये 15 टन का वेट उठना शुरू हो जाएगा. यहाँ पे सिर्फ इतना ही वेट लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये इस वायर को पुल करेगा और ये सारे के सारे इस सिस्टम को पुल करेगी, आपका वेट उठेगा. सो फाइनली तभी मैंने कहा ये मिस्टेक नहीं करनी, ये वाला बीच वाला वेट नहीं लेना आपने, ये लेना दिस वेट एंड द फाइनल एफर्ट.
इनिशियल वेट एंड फाइनल एफर्ट इंटू 100 डिवाइड बाय 20. क्लियर? yes. चलो गुड. अब नेक्स्ट आता है, वो कहता है फाइंड द साइज ऑफ वायर और कौन सी वायर है 6/24, इजंट इट? Yes, sir. हाँ, वायर कौन सी पूछी उसने? 6/24. तो छोटा रखें. नाउ द साइज ऑफ 6/24 वायर फॉर जिम टैकल, JYN, और जिम टैकल के लिए, इस टैकल के लिए इस वायर का क्या साइज होना चाहिए? कैसे निकालेंगे जरा बताओ. एनीबॉडी? सर इसका जो एफर्ट है वो SWL बन जाएगा उसका, करेक्ट. वायर का. दोनों के लिए अलग अलग निकलेगी ना? हाँ जी, दोनों के लिए अलग अलग निकलेगा ना? करेक्ट. दोनों के लिए अलग अलग होगा. इसकी वायर का साइज अलग होगा, इसका साइज अलग होगा. तो क्वेश्चन में जो पूछा उसी का निकालना है. हमारे पास टाइम बहुत कम है एग्जाम में, तो उसने आई थिंक दोनों का नहीं पूछा, एक ही का पूछा, इजंट इट? एक ही का पूछा है ना, कि दोनों का पूछा है? एक का पूछा था, जिम टैकल का. या जिम टैकल का पूछा है. सो जो जिम टैकल का एफर्ट है, इस वायर के ऊपर मैं कितना पुल लगा रहा हूँ? 1.632. सो ये जो एफर्ट है ये मेरा सेफ वर्किंग लोड के बराबर होना चाहिए. अब 6/24 वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? सो ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ 6/24 हमें पता है, इट इज 20d²/500. तो सेफ वर्किंग लोड कितना हो गया? सेफ वर्किंग लोड विल बी 20d²/500 एंड डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर. सेफ्टी फैक्टर कितना है? 5 और 6. क्वेश्चन में लिखा होगा आपने 6. उसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ. तो ये मेरा सेफ वर्किंग लोड आ गया. ये भी मेरा सेफ वर्किंग लोड है. दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू 1.632. एंड इस इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन प्लीज कैलकुलेट द साइज ऑफ वायर D. D इज इक्वल टू, सर 15.6 आ रहा है, तो 16 ले लेंगे. करेक्ट. ठीक है. आई थिंक एनीबॉडी कहीं पे कुछ भी समझ नहीं आया, प्लीज लेट मी नो. मैं दोबारा से मिटा के शुरू से करेंगे. सिंपल. सिर्फ देखो, आपने स्केच बनाया, आपको सारी प्रॉब्लम समझ आ गई यार, क्या दिया हुआ है और क्या मैंने निकालना है. सर एक बार ये जो साइज इंटू 24 प्लस फॉर गैलन टैकल, तो उसके बाद ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है इज इक्वल्स टू 20d² डिवाइडेड बाय 500. इस जगह समझा दीजिए सर थोड़ा सा ऊपर से. ओके ये step. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो पानी कम करते. इससे पहले बच्चे सारा क्लियर हो पिंदर? यस सर, उसके पहले क्लियर है सर. बस यही जो थर्ड क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है सर, वही समझा दीजिए एक बार दोबारा. वेरी गुड. चलो, मैंने ये निकाल लिया है कि यार इस वायर के ऊपर मेरे को इतना एफर्ट लगाना है 1.632. एंड हमें ये भी पता है कि यार जो भी हम वायर यूज करेंगे उसको हम उस वायर को, चाहे वो क्रेन वायर है, कोई भी वायर है, हमेशा वी यूज द सेफ वर्किंग लोड. ब्रेकिंग स्ट्रेस तो नहीं लगाते हम, सेफ वर्किंग लोड लगाते हैं, इजंट इट? क्यों? कि अगर मैंने इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला लोड लगाया तो फिर तो ये टूट जाएगी वायर.
तो हमें तो उसको कंटिन्यूस यूज करना है 5 साल तक, 6 साल तक। तो इसके लिए वी ऑलवेज यूज अ सेफ वर्किंग लोड। दैट मीन्स अब मैंने कैलकुलेशन की थी कि इतना वेट उठाने के लिए इतना एफर्ट चाहिए 1.632 टन का। दैट मीन्स दिस इज द सेफ वर्किंग लोड, दिस शुड बी द सेफ वर्किंग लोड फॉर दिस वायर। अब इस सेफ वर्किंग लोड के लिए 1.632 टन के लिए मैं कौन सी वायर का साइज यूज करूं, किस साइज की वायर यूज करूं। तो मैं निकालता हूं कि यार ये जो वायर है किस डाया की होनी चाहिए। अब मेरे को उसने टाइप ऑफ वायर दे दी है, सम टाइम वो आपको टाइप ऑफ वायर भी नहीं देगा, तब भी आपकी मर्जी है वेदर यू यूज 6/24 और 6/37। 6/12 नहीं हम यूज करते, 6/12 इज बेसिकली स्टैंडिंग रिगिंग के लिए होती है और फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो यहाँ उसने मेंशन कर दिया कि 6/24 की वायर जो है कौन से साइज की वायर यूज करूं। तो अब मेरे को निकालना है साइज ऑफ वायर जो इतने सेफ वर्किंग लोड के लिए, इतने लोड के लिए 1.62 टन के लिए सेफ्टी से काम करे। तो मेरे पास फॉर्मूला है ब्रेकिंग स्ट्रेस का। अब मैं लिखता हूँ जी ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ 6/24 वायर इज इक्वल टू, ये मेरे को फॉर्मूला पता है 20d²/500, but this formula gives me the breaking stress of 6/24 wire means इसके अकॉर्डिंगली। सर ये फॉर्मूला ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला 6/24 के लिए सर कहाँ दिया हुआ है सर? ये बुक में है बच्चा, आपके बुक में होगा, ठीक है, सब जगह है ये। तो ये अगर आप अल फर्नांडिस आपकी बुक पढ़ेंगे उसमें भी है, अदरवाइज ये सारा का सारा कैलकुलेटेड होता है। ये फॉर्मूले उन्होंने बनाए हैं, जिन्होंने भी बनाए हैं कैलकुलेशन से बनाए। रोप वाइज सर फॉर्मूले आपने लिखाए थे, लेकिन ये साइज वाइज जैसे 6x12, 6x24 ये आपने नहीं लिखाए थे, अभी लिखा है शायद। अच्छा अच्छा, ये आपको बुक में मिल जाएंगे। वैसे ये नोट कर लीजिए बुक में भी यही है, ये भी सेम है। तो 6/12 की वायर होगी तो 15d², 24 की होगी 20d² और 6/37 होगी तो 21d²। सर यही 3 टाइप है सर? हाँ, नॉर्मली ऑन शिप्स वी यूज ओनली दिस 3 टाइप। आपके क्वेश्चन में भी इस 3 से बाहर वायर नहीं आएगी। इंडस्ट्री में तो बहुत कुछ यूज होता है, किनारा में बहुत कुछ होता है, देयर आर मोर नंबर ऑफ वायर्स, मोर डिफरेंट वायर्स, बट जहाँ तक आपके क्वेश्चन है तो इतनी ही वायर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज सर ये 6/12 जो है सर, इसमें 12 क्या चीज है? देखिए ये जो वायर होती है ना, वायर को क्या करते हैं, आपकी ये पतली पतली वायर्स होंगी, ये पतली पतली वायर्स को मैं इकट्ठा करके ये। और सर हमने ऐसे ये कैसे समझा सर कि मतलब हम 6/12 नहीं यूज, 6x12 नहीं यूज कर सकते, 6x24 यूज कर सकते हैं या 6x37 यूज कर सकते हैं? ओके, ऐसा कैसे सोचा सर? हाँ देखिए अब ये आपको बताता हूँ कि ये जो 6/12 की वायर है, वायर का भी बहुत बड़ा लिटरेचर है। तो ये वायर बनाते कैसे, मेरे पास पतली पतली वायरें हैं, ये 12 वायर्स मैंने इकट्ठी की और इसका एक ग्रुप बना दिया, एक इसे कहते हैं स्ट्रैंड, दिस इज कॉल्ड वन स्ट्रैंड। ये सारी की सारी इसको मैंने लपेट के एक स्ट्रैंड बना दिया, ये 12 वायर्स को, ठीक है। इसी तरह से दूसरी पतली पतली वायर्स ली, उनको भी मैंने इकट्ठा गोल घुमा के एक स्ट्रैंड बना दिया। फिर ये तीसरी ली, इसका भी मैंने ये पतली पतली 12 वायर ली। अब इनमें सब में 12 वायर्स हैं और उसको मैंने ऐसे गोल गोल घुमा के एक रोप टाइप बना दी, इधर। अब इस तीनों को मैं आपस में लपेट देता हूँ, जैसे ये 3 है जैसे आप करते हो। अब ये 6 बनाएंगे हम, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, दिस इज 1 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड, 3, इसी तरह से ये 6 स्ट्रैंड बन जाएंगे। अब इन 6 स्ट्रैंड्स को आप घुमा के आप इसका एक स्ट्रैंड बना देते हो, वो आपकी पर्टिकुलर वायर बन जाती है। आप चाहे कैसे भी लपेटते हो, तो जो उसका ले होता है, तो आपने ये एक, अब ये आपकी एक वायर ये आपको ऐसी दिखती है। तो अंदर अगर इस वायर को खोलिए तो बेसिकली देयर आर 6 स्ट्रैंड्स जिनको आपस में उसने घुमाया हुआ है, और एक स्ट्रैंड को अगर खोलिए तो उसके अंदर आपको 12 वायर्स दिखेंगी। सिमिलरली 6/24 ये 6 स्ट्रैंड्स, 3, 4, 5, 6, 4 ऐसे ये 6 स्ट्रैंड्स, इन 6 के 6 स्ट्रैंड्स को इकट्ठा करके आपकी ये वायर बनाई जाती है, तो उसका और ले रहता है।
ऐसे ऐसे घुमा के। तो ये आपकी वायर आपको जो दिखती है वो 6 स्ट्रैंड्स होते हैं बेसिकली। अब इनमें फ़र्क क्या है कि जब ये वायर मैं 12 वायर लूँगा तो ये वायर मोटी होगी। अब इसी स्ट्रैंड को अगर सेम साइज का बनाना है और उसमें 24 वायर है तो ये वायरें पतली होती जाएंगी। 37 स्ट्रैंड 6 ही हैं, नंबर ऑफ वायर्स आर इंक्रीजिंग। जैसे जैसे नंबर ऑफ वायर्स इंक्रीज होगी वो वायर का साइज पतला होता जाएगा। नाउ इमेजिन ये जो मैं आपको पेन दिखा रहा हूँ, नाउ सपोज दिस इज अ वायर, आप इसको बेंड कर सकते हो। ये स्टील की पाइप है, ये लीजिए। अब ये मेरी एक वायर है से 20 mm की, इसको मैं बेंड कर सकता हूँ? नहीं होगी। इसी को मैं पतला करके करके इतनी वायर्स को करके फिर बनाता हूँ, फिर ये वायर जो है फ्लेक्सिबल होती जाएगी। तो जितनी इसमें नंबर ऑफ वायर ज़्यादा होगी, डाया तीनों का 20 mm हो सकता है। ये भी 20 mm, ये भी 20 mm और ये भी 20 mm, डाया तीनों का सेम है। बट ये जो एक वायर है, दूसरे में 6 स्ट्रैंड्स हैं जिसमें 12 वायर हैं, तीसरे में 24 वायर्स हैं और तीसरे में 37 वायर्स हैं। तो बेसिकली जितनी नंबर ऑफ वायर ज़्यादा हुई उतनी वायर ये फ्लेक्सिबल होती जाएगी। तो 6/24 इज एवरेज। कि अब मैंने अगर इसको शीव से पास करना है तो ये वायर आराम से बेंड हो जाएगी ऐसे। वेरा 6/12 की जो वायर है, नॉर्मली आपने अपने मास देखे होंगे, उन मास को सपोर्ट देने के लिए हम ये वायर यूज करते हैं, ये 6/12 वाली। इट इज कॉल्ड फॉर स्टैंडिंग रिगिंग, कि जिसने यहाँ पे मैंने बॉटल स्क्रू लगा दिया, एक टर्न बकल लगा दिया, जिसने इसको मास्ट को यहाँ पे सपोर्ट दे के रखी, इस वायर ने कहीं बेंड नहीं होना। पर जहाँ मेरी वायर ने बेंड होना है, शीव से पास होना है, अभी देखिए ये ऐसे पूरी पास हो रही, तो यहाँ पे मेरे को फ्लेक्सिबल वायर चाहिए। 6/24 या 6/37 वो वायर यूज होगी जो एक्चुअली बेंड हो सके। समझे? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर 6/12, 6/24, 6/37। तो उनका सेफ वर्किंग लोड या ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो भी चेंज होता जाता है। देखता हूँ मैं आपको परचेज के केस में केवल 2 ही यूज करेंगे ना सर? या नॉर्मली इसके लिए 6/24 या 6/37। मैं देखता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स थे अपने टाइम के, वायर्स का जो पूरा लिटरेचर है, कभी आपको टाइम मिलेगा पढ़ लेना। उससे आपको वायर बनती कैसे है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, 6/12 क्या है, 24 क्या है, राइट हैंड ले क्या होता है, लेफ्ट हैंड ले क्या होता है, ब्रेडेड वायर क्या होती है, क्रेन वायर्स या ब्रेडेड वायर्स। ठीक है, वो आपको भेज दूंगा पढ़ने के लिए, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा मेरे को अपने 4P स्टोर से। ठीक है, तो ये आ गया आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस। अभी आपने पता है आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है, ये फॉर्मूला आपने याद करने हैं, ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं। इसको कैसे याद करोगे? कोई है थंब रूल? मनीला, प्रोपिलीन, टेरेलिन, नायलॉन? कोई आसान तरीका है याद करने का? अभी देखो मैंने भी कैडेट टाइम से याद किया, अभी तक याद है। कोई थंब रूल नहीं है आपके पास? अभी ये MPTN, isn't it? मेरे पापा तेरे नाना, उसके बाद 2 3 4, बस आज तक नहीं भूला। M मीन्स मनीला, P मीन्स पॉलीप्रोपिलीन, T मीन्स टेरेलिन, नायलॉन, मेरे पापा तेरे नाना। याद रहेगा? वाह वाह, यस याद बस। रहेगा। बाकी 2 3 एंड ये 300, ये थोड़ा आपको याद करना है। 15 20 और 21 एंड अपॉन 500। एनीवे आपके पास काफ़ी टाइम है, 10-12 न्यूमेरिकल आप करोगे वैसे ही याद हो जाएगा। बट हमें तो जबकि आपके टाइम के थे तब से याद है, अभी तक वही चल रहा है। तो ठीक है बच्चे, ये आ गया आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है उससे मेरे को अगर सेफ वर्किंग लोड निकालना है तो मेरे को ये भी पता है कि सेफ वर्किंग लोड इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर होता है कि इस वायर के ऊपर कितना स्ट्रेस आ रहा है। सर्टन स्ट्रेसेस यू कैन नॉट कैलकुलेट, तो इसके लिए वो सेफ्टी फैक्टर देते हैं भाई ब्रेकिंग स्ट्रेस को 5 या 6, इस केस में उसने आपको 6 दे दिया। दिस सेफ्टी फैक्टर इज 6, सो ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय 6 विल गिव मी द सेफ वर्किंग लोड। कि जैसे अगर आप इसका निकालिए
ब्रेकिंग स्ट्रेस 20 mm वायर है मेरे पास, एग्जांपल 20 mm वायर है, तो 20 mm वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 20 इंटू 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 500, 16 टन। ठीक है, 20 mm अगर डाया है तो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस, अगर इफ आई हैव 20 mm डाया, 20 mm की जो वायर है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 16 टन। दैट मीन्स कि अगर मैंने 16 टन का लोड इस पे डाला तो ये वायर टूट जाएगी। इसके लिए मेरे को चाहिए जो वायर में कंटिन्यूस यूज करूं, तो इसको मैं सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करता हूं भाई 6 टाइम्स, इसको डिवाइड कर दीजिए। टू 2.66 टन ही आपने इससे उठाना है, जबकि ये वायर 16 टन उठा सकती है टूटने से पहले, बट सेफ्टी फैक्टर को माइंड में रखते हम ओनली इस वायर को सिर्फ 2.66 टन के लिए ही यूज करेंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन वापस आ गया कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 1.632 टन का ही एफर्ट लगाना है, दैट मीन सेफ वर्किंग लोड। तो सेफ वर्किंग लोड 1.632, अब इसका मैंने सेफ वर्किंग लोड निकाल लिया, दैट मीन्स 1.632 शुड बी इक्वल टू 20 डी स्क्वायर अपॉन 500 डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर। यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्लियर रूपिंदर? यस सर, थैंक यू सर। चलो नहीं समझ आता बच्चे पूछते रहने का, ठीक है, छोटी सी भी चीज है, आई अंडरस्टैंड आपको कितना एक्सपोजर हुआ है, कितना आपको किसी ने बताया है, तो छोटी छोटी चीजें आप पूछते रहोगे तो फिर अभी मेरे मन में नहीं आता कि आपको ये पता होगा या नहीं पता होगा, है नहीं? चाय पीनी है? ये सर पी के आते हैं। चलो ठीक है बच्चे, 330 345 1545 पे मिलते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है, अब आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा भी करेंगे, थोड़ा सा और एडवांस प्रॉब्लम करेंगे, बस फिर आप परफेक्ट। चलो सी यू एट 1545। यस सर सर
या गो हेड बच्चे, गो हेड। या यू आर सेइंग समथिंग? यस सर, सही सर। सेफ्टी फैक्टर क्वेश्चन में तो दे रखा था, लेकिन सर ये प्रैक्टिकलिटी में कैसे निकलता सर? कौन सा वाला? सर सेफ्टी फैक्टर। एक मिनट, आपकी बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रही है। हाँ, सेफ्टी फैक्टर बच्चे आपको नॉर्मली सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है। जो आपका वायर के या रोप का सर्टिफिकेट आएगा ना, आपने वायर रोप्स रिसीव की होंगी, नई वाली वायर नई रोप रिसीव की कभी शिप में? यस सर। हाँ, जब वो वायर आती है ना नई, तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट आता है जो चीफ ऑफिसर अपनी फाइल में डालेंगे। उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है कि उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं फैक्ट्री में, जहाँ से फैक्ट्री से वायर आ रही है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कैरी करके। वो फार्मूला से नहीं निकालते, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मीन्स उस वायर को मशीन में डालेंगे और दोनों तरफ से खींचेंगे, बीच में एक मीटर लगाया, टेंशन इंक्रीज करती जाएंगे, जिस टेंशन पे वायर टूटेगी वो स्केल पे आ जाएगा ऊपर मीटर। तो फिर वो सर्वेयर जो है कहेगा भी इस वायर की स्ट्रेंथ जो है इतने टन है, तो उसे कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। वो सर्टिफिकेट फिर साइन करके आपको वो फैक्ट्री वालों को दे देगा। तो फैक्ट्री वाला उसकी कॉपी आपको दे देगा कि भाई ये लो सर्टिफाइड बाय दिस सर्वेयर, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना है। उसी के साथ वो नीचे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो डिसाइड करती हैं, ठीक है। जस्ट भी है, जो भी फैक्ट्री, अगेन हमारा जो फैक्ट्री लॉ है या जो भी कानून के अकॉर्डिंगली कि भाई ये साइज़ की वायर, इस मटेरियल की वायर, इसमें स्टील है, कितना स्टील है, कितना कार्बन है, वो सारा कैलकुलेशन से कि भाई सेफ्टी फैक्टर आपके सर्टिफिकेट में ही लिखा होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6, या आपके इवन डॉक रेगुलेशन बोर्ड जो है उसका वो भी लिख दे स्टील वायर्स ऑफ दिस साइज फैक्टर जो है इतना होना चाहिए। या आप नहीं डिसाइड करोगे, सर्टिफिकेट में लिखा होगा सेफ्टी फैक्टर 6 फॉर यूजिंग द वायर सेफली। तो हम सर्टिफिकेट से पढ़ के उतना सेफ वर्किंग लोड निकाल लेंगे। अदरवाइज ये जो फार्मूला है, इससे भी अगर हम ब्रेकिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करें तो ये भी देखा गया है कि ये ऑलमोस्ट सेम ही आता है, समझे। सो नॉर्मली अब हम तो उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं कैरी कर सकते शिप पे, तो हमारे पास वायर का डायामीटर है, मैं उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करता हूँ, सेफ्टी फैक्टर सर्टिफिकेट से लेता हूँ, एंड देन सेफ वर्किंग लोड निकाल लेता हूँ। फिर क्रेन में लगा देते हैं कि क्रेन के लिए जो रनर है, टॉपिंग है, उसको कितना सेफ वर्किंग लोड चाहिए, 5 टन, तो मैं 5 टन के हिसाब से वो वायर का डाया, उतने डाये की वायर मंगाता हूँ, फिर लगा देता हूँ। क्लियर? यस सर। चलो, ये मैंने स्टेप्स लिखे हैं, अगर आपको देखना है यू कैन राइट डाउन दिस वे, आपने भी ऐसा ही किया होगा, अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट, ये आपके स्टेप सारे दिखने चाहिए। चलो चाय पी लीजिए।